आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाक सलाम रसनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक मुख्तलिफ़ किस्म का मौजू लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। अभी आजकल सोशल मीडिया पे एक नए जोड़े का ज़िक्र आ रहा है, असद और निमरा, जो कि पाकिस्तानी हैं और 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी की है। इस पर बहुत सारा नेगेटिव भी मीडिया ने शोर मचाया और किसी ने कहा ये छोटी उम्र है, इस उम्र में शादियां नहीं होती हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। लेकिन मैं इसके हक़ में कुछ बातें करना चाहता हूँ और ये वाक़तन बड़ा ही एक ख़ूबसूरत कदम नज़र आता है इन दोनों बच्चों का, बल्कि इन दोनों जवानों का। बच्चा क्या है कि फिर हम वही बात करेंगे कि ये शायद उनकी शादी का वक्त नहीं था, बल्कि ये एक आइडियल वक्त है जिसमें उन्होंने शादी की और मैं इसकी तायीद करता हूँ। क्योंकि हमारे इस माशरे में जहाँ पे कि शादी की राह में रुकावटें ज़्यादा हैं और बेराहरवी फैल रही है, इसमें सबसे बेहतरीन हल जो इस्लामी तालीमात में मिलता है और जो हमें उसवा हसना मिलता है और जो सहाबा की सीरत मिलती है, जो बुज़ुर्गान की सीरत मिलती है, जिसको छोड़ने के नतीजे में आज बेराहरवी ज़्यादा है, तो इसका बेहतरीन हल यही है जो कि एक अल्लाह ताला के ये काम होते हैं कि ऐसे दौर में जब कि मादियत बहुत ज़्यादा हो गई है, इस दौर में भी एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आई है जिसको कि पहले तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन अब बाज़ हल्कों की तरफ से बड़ा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो खाक सर भी इसको अप्रिशिएट करता है और इसकी चंद एक पहलुओं पे बात करना चाहता है। देखें, ये पिछली अगर नस्लों को देख लें तो उसमें इस उम्र में वाक़तन शादियां हो जाया करती थी। मुझे याद है कि हमारी वालदा के हवाले से भी ये मेरे इल्म में है कि उनकी भी इस उम्र में शादी हो चुकी थी। तो एक तो इसके नतीजे में एक अगर तिब्बी हवाले से देखा जाए तो एक मज़बूत उम्र होती है लड़की की, जिसमें कि अगर शादी के बाद कुछ अर्सा के अंदर जितनी भी उनकी ख्वाहिश हो दोनों मियाँ बीवी की बच्चों की तादाद, वो एक मज़बूत उम्र में एक आसान होता है ये अमल उनके लिए, इन बच्चों को हासिल करना। और बड़ी उम्र की शादियों में आपको पता है बहुत सारे मसाइल आजकल जो चल रहे हैं, उनकी वजूहात यही हैं कि देर से शादियाँ की जाती हैं और बाज़ जगहों पे तो फिर मज़ीद औलाद का भी हासिल करना मुश्किल हो जाता है कि एक हद तक जाके। हम ये देखते हैं कि ये चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी साबित है। आपने अगरचे 25 साल की उम्र में शादी की, लेकिन आगे आपके सहाबा में इससे कम उम्र में भी शादियां हुई हैं। लेकिन उसमें फिर एक चीज़ जो अमूमन निशाना बनाया जाता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि हज़रत आयशा से जो उनकी शादी थी वो हज़रत आयशा की उम्र बहुत कम थी। तो ये एक्चुअली दरअसल मैं ये समझता हूँ कि खुदा ताला इन्हीं चीज़ों को साबित करने के लिए कि एक कम उम्र लड़की की शादी जो है वो ज़्यादा बाबरकत भी होती है और ज़्यादा देरपा भी होती है। ये एक मिसाल एक सीरत नबी में, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा की गई। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हर बुराई के लिए अल्लाह ताला ने उसको रोकने के लिए उसका एक सद्देबाब रखा हुआ है, और वो सद्देबाब यही है कि जब भी शादी की उम्र हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। बाज़ वालिदैन जो इसमें पड़ जाते हैं कि नहीं ये उम्र नहीं है या अभी वक्त नहीं है, और बच्चे अगर मुतालबा कर भी रहे हों तो वो शादी में रुकावटें डालते हैं, वो उनको गुनाह की तरफ माइल करने वाले हैं। इसलिए मैं उन वालिदैन से जो मेरी बात सुन रहे हों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर प्लीज़ गौर करें और इस्लामी तालीम को देखें कि जब एक लड़का और लड़की जवान हैं तो उनकी शादी की उम्र है, उस वक़्त शादी इसलिए रोक देना है कि अभी इसने तालीम हासिल करनी है, अभी इसने कमाना है, अभी ये बड़ा आदमी बनेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जिस उम्र में भी आप शादी करेंगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं की होती, तो इसलिए इस चीज़ की वजह से आप रुके रहें। और तालीम के लिहाज से अगर आप देखें तो तालीम तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मिनल महदी इलल्लाह जारी रहती है, आप पंगूड़े से लेकर कब्र तक तालीम हासिल करते हैं। तो इसलिए तालीम का भी आज के दौर में देखें तो ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं वो हर उम्र के लोग कर रहे हैं, वो पढ़ाई है, वो तालीम ही है। तो ये तालीम का सिलसिला समझ कर सोच कर उसको रुकावट नहीं डालनी चाहिए। फिर बाज़ वालिदैन ये करते हैं कि एक लड़का और एक लड़की जो है अगर एक दूसरे को चाहते हैं
तो भी उसके अंदर कोई ना कोई रुकावट पैदा करते हैं, या उनको ख़ानदान पसंद नहीं होता लड़की का लड़के वालों को, या लड़की वालों को लड़के का ख़ानदान पसंद नहीं होता, तो उसकी वजह से उन दोनों पर जुल्म करते हैं। एक कुरान करीम का वाज़ेह हुक्म है, फ़नकिहू मा ताबा लकुम। आगे मज़ीद उसमें मसना व सुलासा व रुबा, वो उसको किसी और वक्त में मैं उस मौजू पर बात करूँगा कि 2-2, 3-3 और 4-4 शादियों का क्या मतलब है। लेकिन इस वक्त जो मौजू है ये है कि फ़नकिहू मा ताबा लकुम, कि तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। अब इसमें वाज़े तौर पे पसंद का लफ्ज़ है कि जहाँ तुम्हें पसंद हो, साफ ज़ाहिर है फिर वो किसी लड़के ने अगर लड़की को पसंद किया है और वो उससे शादी करना चाहता है तो ये एक मुबारक कदम है। इसमें वालिदैन को उनका साथ देना चाहिए और उनके लिए उनका मददगार हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसमें रुकावटें डालने वाले हों अपनी किसी ज़ाती ख्वाहिश की वजह से। हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी बेटी के लिए नुकसानदेह होगी, या वालिदैन ये समझते हैं कि लड़के के वालिदैन कि उनके लड़के के लिए ये अच्छी लड़की नहीं है, तो अगर कोई ऐसी फिर भी उसमें उनको मौका देना चाहिए कि उनको समझाएं। अगर कोई बहुत ही ख़तरनाक ऐसी चीज़ है जो वालिदैन समझ रहे हैं और वो दीन से दूर कर देने वाली है या खुदा से दूर कर देने वाली चीज़ है, तो फिर उस पर कुछ समझाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन उसमें भी फिर भी उसको फोर्स करना जो है, मैं नहीं समझता कि ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक होगा। अगर वो फिर भी ये समझें कि नहीं, हम बेहतर रह सकते हैं और हम इन कमज़ोरियों के बावजूद भी एक दूसरे को कबूल करते हैं, तो वालिदैन को उनका साथ हो जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उनके साथ सख्त रवैया रखेंगे तो ऐन मुमकिन है वो किसी बुराई में पड़ जाएं, और अगर वो किसी बुराई में पड़ गए तो फिर उसके ज़िम्मेदार वो वालिदैन भी होंगे जिन्होंने उसमें रुकावट डाली थी। तो इसलिए ये मैं इसमें कहना चाहता हूँ वालिदैन से ख़ास तौर पे, और जो बड़े हैं उनसे, कि वो जिस तरह से इनके वालिदैन ने, मैं हैरान हूँ इस मादी दुनिया में और एक मॉडर्न वालिदैन होने के बावजूद भी, उन्होंने जिस तरह से इन दोनों की, लड़की के वालिदैन ने और लड़के के वालिदैन ने 18 साल की उम्र में इस रिश्ते को, जो कि एक लव स्टोरी की तरह से चल रहा था, जो कि आजकल इतना ये आम हो गया है कि हम कहीं भी नहीं समझते कि ये चीज़ें नहीं हो रही होंगी। तो फिर उस मौके पर जब वालिदैन को पता चल जाए तो उनको चाहिए कि वो इसको एक ऐसे ख़ूबसूरत रिश्ते में बांध दें, इसको एक जायज़ रिश्ते में बांध दें। ये नेकी है असल में, और जो उन्होंने की है, असद और निमराने, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनके लिए और इनके वालिदैन के लिए बहुत बाबरकत करे। और आप सब भी जो सुन रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप भी अपनी बच्चों के साथ यही सलूक करें, और ये ऐन इस्लामी सलूक है कि आप उनको रिश्ता इज़्दिवाज में बांध दें और अपने बच्चों के साथ ऐसा मोहब्बत का ताल्लुक़ रखें कि वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर करने में मुश्किल महसूस ना करें। आपके उनके साथ ऐसे दोस्ताना ताल्लुकात हों, गुस्से के और ज़बरदस्ती के ताल्लुकात नहीं, प्यार और मोहब्बत के ऐसे ताल्लुकात हों, ऐसा दोस्ताना हो बच्चों के साथ हो कि वो आपको हर बात बताने के लिए तैयार हों, और कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें कि वो बच्चे आपसे दूर हों और ख़ुद ऐसा कोई कदम उठाएं जिसके नतीजे में आप भी बाद में तकलीफ़ में पड़ेंगे। तो लड़की वाले और लड़के वालों दोनों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों की इन ख्वाहिशात का एहतराम करें। ये उनकी एक जायज़ ख्वाहिश है जिसको ज़रूर पूरा करना चाहिए और बर वक्त पूरा करना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और हमें इस मामले में अपने बच्चों का मददगार बनाए। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है कि एक से ज़्यादा शादियों के हवाले से मैं एक अलग वीडियो में आपसे बात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।